भारतीय महान पुरुषों और स्त्रियों पर यीशु मसीह का प्रभाव। भारत एक विविधताओं का देश है, धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं में अत्यंत समृद्ध। लेकिन इन विविधताओं के बीच इतिहास एक अनोखी बात बताता है। भारत के कई महान नेताओं, सुधारकों, दार्शनिकों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने यीशु मसीह और बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। यह प्रेरणा केवल धार्मिक नहीं थी, यह नैतिक शक्ति, मानवीय करुणा, सामाजिक न्याय और सत्य की खोज के रूप में उनके जीवन में दिखाई दी। यही कारण है कि मसीहियत केवल एक पश्चिमी धर्म नहीं है, यह तो एक जीवन शक्ति है जिसने सदियों से भारतीय मन और समाज को प्रभावित किया है। इस अध्याय में हम उन महान भारतीय नेताओं के उदाहरण देखेंगे जिन्होंने यीशु और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन और कार्यों को आकार दिया। एक, महात्मा गांधी, सरमन ऑन द माउंट ने मेरे मन को जीत लिया। मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता, अक्सर कहते थे कि यीशु की शिक्षा ने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। गांधी जी विशेष रूप से यीशु के उपदेश सरमन ऑन द माउंट मत्ती 5:7 से प्रभावित थे। उन्होंने लिखा, ने मेरी आत्मा को प्रभावित किया। यदि यह दुनिया में एकमात्र शास्त्र हो तो भी यह पर्याप्त है। उन्होंने दूसरा गाल फेर दो और अपने शत्रुओं से प्रेम करो की शिक्षा को अपने अहिंसा आंदोलन की जड़ बताया। हालांकि गांधी जी मसीही नहीं बने, पर उन्होंने यीशु को प्रेम और त्याग का आदर्श पुरुष कहा। उनके जीवन में दिखाई देने वाले गुण, क्षमा, सत्य, शत्रु प्रेम, विनम्रता, ये सब यीशु की प्रतिध्वनि हैं। 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मसीही मिशनरियों ने दलितों के लिए दरवाजे खोले। अंबेडकर ने अपनी जातिगत पीड़ा और सामाजिक संघर्षों में देखा कि भारत में जाति उत्पीड़न के खिलाफ सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली आवाज मसीही मिशनरियों की थी। उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से कहा, भारत में दलितों को पहली बार शिक्षा देने का श्रेय क्रिश्चियन मिशनरियों को जाता है। अंबेडकर बाइबल की समानता और मनुष्य की गरिमा वाली शिक्षाओं से विशेष रूप से प्रभावित थे। सब मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र, सब एक हैं। इन शिक्षाओं ने उनके मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के दर्शन को आकार दिया। अंबेडकर भले ही बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए, लेकिन उनके सुधारवादी विचारों में क्रिश्चियन मूल्य स्पष्ट हैं। समानता, न्याय, शिक्षा और सभी के लिए सम्मान। 3, स्वामी विवेकानंद, यीशु प्रेम का प्रतिरूप हैं। विवेकानंद ने यीशु के जीवन से गहरा प्रभाव महसूस किया। उन्होंने लिखा, यीशु ने जो प्रेम दिखाया वह मानव इतिहास में अद्वितीय है। वे सभी के मित्र थे, गरीबों के, पापियों के, दबे कुचले लोगों के। उन्होंने यीशु को करुणा का अवतार, नैतिक शक्ति का स्रोत, निर्धनों के रक्षक माना। विवेकानंद ने यीशु के एक शिष्य सेंट थॉमस द्वारा पहली शताब्दी में भारत में सुसमाचार लाए जाने की ऐतिहासिक संभावना का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यीशु की शिक्षा केवल पश्चिम की नहीं है, यह विश्व के लिए है। 4, राजा राममोहन राय, सामाजिक सुधार के पिता। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, कुप्रथाओं और बहुविवाह के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी सोच पर बाइबल का मजबूत प्रभाव था। वे अक्सर यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते थे और यीशु की आध्यात्मिकता से प्रभावित थे। उन्होंने लिखा, यीशु के नैतिक सिद्धांत मेरे जीवन के मार्गदर्शक बने। उनकी सामाजिक क्रांति ने भारत को आधुनिक युग की ओर बढ़ाया और यह आंदोलन यीशु की शिक्षाओं से प्रभावित था। करुणा, समानता और मानव मर्यादा। 5, रवींद्रनाथ टैगोर, मानवता की दृष्टि। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि टैगोर का जीवन मसीही शिक्षाओं से स्पर्शित था। शांतिनिकेतन की स्थापना में कई मसीही शिक्षकों का योगदान था। टैगोर ने क्रिश्चियन करुणा,
सेवा और प्रेम की प्रशंसा की और कहा, यीशु का प्रेम मानवता को जोड़ देता है। उनकी कविताओं और गीतों में दिखने वाला मानविकता, क्षमा और करुणा यीशु से प्रेरित विचार हैं। 6. सुभाष चंद्र बोस, सेवा की क्रिश्चियन भावना। बोस की शिक्षा में क्रिश्चियन संस्थानों और मिशनरी प्रभाव महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारत में सेवा की भावना को जीवित किया है। उनके जीवन में जो अनुशासन, त्याग और सेवा दिखाई देती है वह बाइबल की शिक्षाओं से मेल खाती है। 7. मदर टेरेसा, भारत की लिविंग जीसस। मदर टेरेसा स्वयं क्रिश्चियन थीं और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के गरीबों के लिए प्रभु यीशु के नाम पर समर्पित किया। उन्होंने कहा, मैं हर व्यक्ति में यीशु के स्वरूप को देखती हूँ। उनके जीवन ने दिखाया कि यीशु का प्रेम जाति, धर्म या भाषा नहीं देखता। गरीबों के लिए उनकी सेवा ने भारत को दुनिया में सम्मान दिलाया। 8. अय्यनकाली चंद्रशेखरन नायर, केरल के समाज सुधारक। केरल में कई समाज सुधार क्रिश्चियन मिशनरियों के समानता और शिक्षा के सिद्धांत से प्रेरित होकर उठे। अय्यनकाली ने दलितों के हक के लिए संघर्ष किया। नायर ने गरीबों और किसानों के लिए आवाज उठाई। दोनों पर बाइबल के न्याय और समानता वाले संदेश का प्रभाव था। 9. भारतीय शिक्षा, स्वास्थ्य और सुधार में मसीहियत का गहरा प्रभाव। भारत में सबसे पहले आधुनिक स्कूल, महिला शिक्षा, नर्सिंग, अस्पताल, अनाथालय, तकनीकी शिक्षा, यही सब क्रिश्चियन मिशनरियों ने शुरू किए। इन कामों का उद्देश्य केवल सेवा था, खर्च उठाकर लोगों को उठाना। इससे अनेक भारतीय नेताओं का चरित्र और सोच आकारित हुआ। 10. क्यों यीशु का जीवन भारतीयों को आकर्षित करता है। भारत में कई धर्म हैं, लेकिन यीशु का जीवन हर भारतीय को छूता है क्योंकि 1. यीशु ने गरीबों और दलितों को सम्मान दिया। 2. उन्होंने पापियों को स्वीकार किया, ठुकराया नहीं। 3. उन्होंने महिलाओं को गरिमा दी। 4. उन्होंने बिना जाति भेद के शिक्षा दी। 5. उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। यह सब भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों से मेल खाता है। भारतीय मन केवल ज्ञान से नहीं, जीवन से प्रभावित होता है। और यीशु ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उसे जीकर दिखाया। 11. यीशु के मूल्य जिन्होंने भारत को छुआ। भारत के महान नेताओं के जीवन में आप निम्न क्रिश्चियन मूल्य स्पष्ट देख सकते हैं। सत्य, क्षमा, दया, प्रेम, समानता, मनुष्य की गरिमा, त्याग, शांति, न्याय। ये मूल्य केवल धार्मिक नहीं, वे सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं। इन्हीं मूल्यों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक सुधार, शिक्षा और न्याय की लड़ाई को बल दिया। 12. निष्कर्ष, मसीह का प्रभाव भारत के हृदय में है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि भारत के कई महान पुरुषों और स्त्रियों ने बाइबल से विचार लिए, यीशु के जीवन से प्रेरणा पाई, मसीही मूल्यों को अपनाकर राष्ट्र को आकार दिया। मसीहियत भारत के लिए विदेशी नहीं है, यह तो पहली सदी से भारत की भूमि में उपस्थित है और लगातार मानव मर्यादा, शिक्षा, समानता और करुणा के बीज बोती रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के महान नेताओं ने यह स्वीकार किया कि यीशु केवल मसीहियों के नहीं, पूरी मानवता के हैं। उनका जीवन भारत के हृदय को आज भी आकार दे रहा है और देता रहेगा।